तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जबलपुर से आ रही खबर के साथ, जहां धान उपार्जन में गड़बड़ी पाए जाने के कारण किसानों का भुगतान रुक गया। 2 दिनों के बाद देखिए 2 दिनों से लगातार तहसील कार्यालय के सामने हड़ताल पर किसान बैठे हुए हैं। भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने कलेक्टर को पत्र लिखा है और ईमानदार असली किसानों की पहचान कर 1 हफ्ते में भुगतान करने की बात कही है। भाजपा विधायक ने भुगतान नहीं होने पर किसानों के साथ आंदोलन करने की भी चेतावनी दी और मझौली ब्लॉक के श्रीजी वेयर हाउस में धान खरीदी में यह घोटाला हुआ। जांच के चलते करीब 200 किसानों का भुगतान रुक चुका है, क्योंकि यहां पर जांच अभी की जा रही है और इसी वजह से जो किसानों का भुगतान है वो रुका हुआ है। और भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने कलेक्टर को पत्र लिखा है, ईमानदार असली किसानों की पहचान कर 1 हफ्ते में भुगतान करने की बात कही और भाजपा विधायक ने भुगतान नहीं होने पर किसानों के साथ आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। मझौली ब्लॉक के श्रीजी वेयर हाउस में धान खरीदी में घोटाला हुआ था और जांच के चलते करीब 200 किसानों का भुगतान रुक चुका है, जिसकी वजह से भाजपा विधायक ये कह रहे हैं कि वो किसान जो ईमानदार है उनका यहां पर पेमेंट होना चाहिए। ये तो लड़ाई के बाद ही पता लगेगा। पिछले साल भी धान के मामले में जो गड़बड़ी हुई थी वो मैंने पूरे प्रदेश स्तर पे विधानसभा के अंदर उठाई थी। उसके परिणाम स्वरूप 50 लोगों के खिलाफ FIR हुई और सबकी आपराधिक प्रकरण भी बने और जांच भी हो रही है। इस बार का भी ये प्रकरण जैसे ही हमारे सामने आया है, इसको मैंने हाथ में स्ट्रांगली उठाया हुआ है और कलेक्टर के साथ और अधिकारियों के साथ बैठकर इसको निर्धारित निष्कर्ष तक पहुँचाऊँगा। देखिए इसमें क्या है, ये बात सच है कि बहुत से ईमानदार किसान चंद बेईमान किसानों के चक्कर में फंस के परेशान हो रहे हैं। हमारा काम यह है कि जल्दी से जल्दी जांच करके बेईमानों को एक तरफ कर दिया जाए और ईमानदारों को उनका भुगतान करा दिया जाए। लड़ाई का अंतिम परिणाम क्या होगा, ये तो लड़ाई। और हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी हमारे साथ में फोन पे जुड़ गए हैं। प्रतीक, देखिए धान उपार्जन में गड़बड़ी सामने आई थी, लेकिन भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ये कह रहे हैं कि वो किसान जो ईमानदार हैं कम से कम उनका भुगतान तो समय पर होना ही चाहिए और पूरे मामले की जांच की भी मांग कर रहे हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल इस बार किसानों के मसीहा की भूमिका में हम कहीं ना कहीं अजय बिश्नोई को देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में जिस प्रकार से वो खुद किसानों के बीच पहुंचे, जैसे उन्हें खबर लगी कि उनकी विधानसभा के किसान जो हैं वो तहसील कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। बीते दिनों हमने देखा था कि श्रीजी वेयर हाउस में धान खरीदी में बड़ा घोटाला जो है सामने आया था। इस लिहाज से धान खरीदी केंद्र में जिन जिन किसानों ने अपनी उपज बेची उन सबका ही भुगतान रोक दिया गया जांच होने तक। इससे किसान परेशान है, चूंकि वो अपनी लागत लगा चुके हैं और आटे में, माफी चाहूंगा, गेहूं में घुन की तरह कम से कम ईमानदार किसान ना पिसे, इस बात की मांग जो है विधायक अजय बिश्नोई ने यहाँ पर उठाई है और किसानों की लड़ाई लड़ने की बात यहाँ पर कही है। जल्द से जल्द उचित जो किसान हैं जो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं और सही हैं, उनका भुगतान 1 हफ्ते के अंदर कर दिया जाए, ऐसा अल्टीमेटम दिया, नहीं तो वो भी धरने पर बैठे। बिल्कुल प्रतीक, और जिस और आप इशारा कर रहे हैं ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसानों के साथ शामिल हो जाए, उनकी मांगों के साथ में यहाँ पर शामिल हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसान अपनी मांगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जनप्रतिनिधि विधायक खुद उनके साथ पहुंच गए। देखिए, हम कह सकते हैं कि संभवतः सरकार में इनकी ही सरकार है और एक सिटिंग सरकार का MLA अगर, जो कि वैसे भी वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्हें अगर सड़क पर आकर के कहीं ना कहीं इस तरीके से आवाज बुलंद करनी पड़ रही है तो सियासी चश्मे से इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। लेकिन हम इस नजरिए से देख सकते हैं कि शायद अधिकारी उनकी भी नहीं सुन रहे क्या, जिस वजह से उन्हें ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। जो भी हो, अल्टीमेटम दे दिया गया है, देखना होगा प्रशासन 1 हफ्ते के अल्टीमेटम में क्या कार्रवाई करता है। बिल्कुल प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के और तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के सहयोग केंद्र के लिए मंत्रियों की लिस्ट जारी की गई है और 9 से 13 फरवरी तक के मंत्रियों की लिस्ट यहां पर जारी की गई है और मंत्री सुनेंगे कार्यकर्ताओं और जनता की समस्या। 9 फरवरी को मंत्री टंकराम वर्मा कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे, 10 फरवरी को मंत्री गजेंद्र यादव समस्या सुनेंगे और 11 फरवरी को मंत्री खुशवंत साहेब कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनने वाले हैं और 12 फरवरी को मंत्री OP चौधरी समस्या सुनेंगे, 13 फरवरी को मंत्री केदार कश्यप सुनने वाले हैं। तो देखिए 9 फरवरी को मंत्री टंकराम वर्मा कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनने वाले हैं, 10 फरवरी को मंत्री गजेंद्र यादव समस्या सुनेंगे और इसके बाद 11 फरवरी की जो तारीख है, 11 फरवरी को मंत्री गुरु खुशवंत साहेब कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने वाले हैं और 12 फरवरी को मंत्री OP चौधरी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे और 13 फरवरी को मंत्री केदार कश्यप कार्यकर्ताओं के बीच में होंगे, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे और जो सूची है वो जारी कर दी गई है 9 से 13 फरवरी तक की, जिसमें मंत्री कार्यकर्ताओं की
यहां पर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे। और हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ गए। शिवम, अब तारीख और साथ ही मंत्रियों के नाम भी जारी कर दिए गए हैं जिसमें कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना जाएगा और समाधान किया जाएगा। बिल्कुल रोहित, देखिए कार्यकर्ताओं की, जनताओं की समस्याओं के लिए बीजेपी खास सहयोग केंद्र लगा रही, जो बीजेपी मुख्यालय में चल रहा है। और इसके लिए हर हफ्ते मंत्रियों की साथ में पदाधिकारियों की है। ऐसे में इस बार जो लिस्ट है वो जारी की गई है और 9 तारीख से 9 फरवरी से 13 फरवरी तक की जारी लिस्ट में सबसे पहले दिन संग्राम वर्मा के रूप में जिन लोग हैं और कार्यकर्ता है उनकी समस्याएं सुनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उनके साथ प्रदेश के जो उपाध्यक्ष है जगन्नाथ पाणीगिरी वो मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से 10 फरवरी को गजेंद्र यादव जो है वो लोगों की समस्याएं सुनेंगे। उनके साथ जी वेंकटेश्वर राव रहेंगे, ये भी प्रदेश के उपाध्यक्ष है। 11 तारीख को मंत्री गुरु खुशवंत साहब रहेंगे, उनके साथ प्रदेश पदाधिकारियों में से प्रबल प्रताप जूदेव साथ में रहेंगे, जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष है। इस तरीके से 12 तारीख को ओपी चौधरी रहेंगे, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन लाल जैन इस सहयोग केंद्र में उनके साथ रहेंगे। और इसी के साथ साथ जो इस हफ्ते का यानी कि आने वाले हफ्ते का आखिरी सहयोग केंद्र लगेगा वो केदार कश्यप की मौजूदगी में लगेगा, जिसमें रामजी भारती प्रदेश उपाध्यक्ष है वो साथ में मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर के बीजेपी इसके जरिए कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी है और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए ये सहयोग केंद्र का आयोजन कर रही है। और इसका कहीं ना कहीं परिणाम भी बीजेपी आने वाले चुनाव में चाहेगी। बिल्कुल शिवम, इसका परिणाम देखने को मिलेगा और ये तमाम मंत्री सत्ता और संगठन के बीच में एक सेतु के तौर पे काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजधानी के भनपुरी में आग भड़की है और ऑयल फैक्ट्री में देखिए भीषण आग लगी है और आग लगने से अफरा तफरी मची है और मौके पर दमकल की टीम भी मौजूद है। और फिलहाल आग लगने के पीछे की वजह क्या है वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया, उसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। खमतराई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पे आग लगी है और आग लगने के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो राजधानी के भनपुरी में यह आग भड़की और ऑयल फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी है और आग लगने से अफरा तफरी मच गई है और मौके पर दमकल की टीम भी पहुंची हुई है। आग पे काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन आग लगने के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए और तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कितनी भीषण ये आग यहां पर भड़की है। राजधानी के भनपुरी में ऑयल फैक्ट्री में ये आग लगी है और लगातार फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन धुआं का गुब्बारा देखिए किस तरीके से यहां पे नजर आ रहा है, कई किलोमीटर दूर से ही इन धुओं को देखा जा सकता है। और फिलहाल किस वजह से आग लगी है इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन ऑयल फैक्ट्री में आग लगने के बाद यहां पर हड़कंप मच जाता है और फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचती है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। तो मंडला जिले के मोहगांव थाना क्षेत्र के गिटार ग्राउंड में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। नल जल योजना के तहत रखे गए पाइपों के ढेर पर अचानक बिजली का खंभा गिरने से भीषण आग लग गई है और आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते लाखों रुपए के प्लास्टिक पाइप जलकर खाक हो गए। घटना के बाद इलाके में काले धुएं का गुब्बार छा गया है और लोगों में अफरा तफरी मच गई है और सूचना पर मोहगांव पुलिस और साथ ही दमकल विभाग ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कई घंटों तक देखिए आग बुझाने की यहां पर कोशिश की गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो नल जल योजना के तहत रखे गए पाइपों के ढेर पर अचानक बिजली का खंभा गिरा जिसकी वजह से आग लगी है और आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते लाखों रुपए के प्लास्टिक पाइप जलकर खाक हो गए और घटना के बाद इलाके में काले धुएं का गुब्बारा भी नजर आया और अफरा तफरी यहां पर मच गई और मोहगांव पुलिस और साथ ही दमकल विभाग की टीम यहां पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाती है। वहीं इंदौर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है जहां दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक युवती ने आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि युवती की सगाई हो चुकी थी और शादी की तैयारी चल रही थी। आरोप है कि होने वाला पति और सास शादी से पहले ही 3 से 4 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे और लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर युवती ने आत्मघाती कदम उठाया है। विजयनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मंगेतर और साथ ही सास को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है क्योंकि युवती ने जिस तरीके से आत्महत्या किया उसके बाद परिजन भी
सवाल उठा रहे थे और कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब एक्शन भी लिया गया है। तो दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक युवती ने आत्महत्या कर ली और पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि युवती की सगाई हो चुकी थी और शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन आरोप है कि होने वाला पति और सास शादी से पहले ही 3 से 4 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था, यानी कि शादी हो चुकी थी और शादी करने के लिए दहेज की मांग की जा रही थी। हाँ, ये थाना विजयनगर अंतर्गत कल्प कमधेनु नगर है। वहां से एक हैंगिंग की घटना सामने आई थी, जो कि दिनांक 2 तारीख को MYH अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पे ऐसी बॉडी आई हुई है। उसके बाद मामला संज्ञान में लिया गया और मर्ग दर्ज किया गया। उसके जांच उपरांत ये पाया गया कि जो उसके पति थे रितेश पटेल और उसकी जो सास थी राधा पटेल, उसके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता था और चूंकि शादी अभी कुछ दिन बाद होने वाली थी, उसके पूर्व उनके द्वारा दहेज की मांग की जाती थी। इन सभी चीजों को संज्ञान में लेते हुए थाना विजयनगर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया। गरियाबंद से खबर, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों के पैर टूट गए हैं, तो उन्हें रायपुर रेफर भी कर दिया गया और घटना के बाद ट्रैक्टर सहित चालक फरार हो गया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पे देखिए 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, क्योंकि तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और ऐसे में बाइक सामने आई, जिसे टक्कर मार दिया गया और इसी टक्कर में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं और दोनों बाइक सवार के पैर टूट गए, जिसके बाद उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है और घटना के बाद ट्रैक्टर सहित चालक मौके से फरार है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। वहीं देखिए, अमित शाह के दौरे को लेकर पुरंदर मिश्रा का बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डेडलाइन है मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करने की और इसी संबंध में कई बैठकें भी होने वाली है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और उनके दौरे को लेकर के पुरंदर मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत है। बीजेपी की डेडलाइन है मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करने की, क्योंकि 31 मार्च 2026 वो टारगेट, वो डेडलाइन जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से दी थी और अब उसी डेडलाइन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और पुरंदर मिश्रा का बयान आया, उन्होंने कहा कि इसी संबंध में कई महत्वपूर्ण बैठकें भी होने वाली है, जिसमें नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है उस डेडलाइन को जो 31 मार्च का सेट किया गया था। और ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और उनके दौरे को लेकर पुरंदर मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका दौरा जो है ऑफिशियल मीटिंग भी है और हमारा डेडलाइन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का 31 मार्च तक हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे। उसी बैठक में आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। जबलपुर से खबर, जहां राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से एनसीसी कैडेट्स ने मुलाकात की है। 26 जनवरी परेड में शामिल हुए थे और सभी कैडेट्स का तनखा ने उत्साहवर्धन किया। जबलपुर के एनसीसी कैडेट विशाल सिंह को मिला था बेस्ट कैडेट का अवार्ड। नई दिल्ली में पीएम मोदी के हाथों अवार्ड मिला था। राज्यसभा सांसद ने सभी कैडेट्स को भविष्य के लिए बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है और देश सेवा में समर्पित होकर काम करने की सलाह भी दी है, क्योंकि 26 जनवरी को देखिए ये सभी परेड में शामिल हुए थे और ऐसे में इनसे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने मुलाकात की है, बधाई दी है और सभी कैडेट्स को यहां पर बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन भी किया। और जबलपुर के एनसीसी कैडेट विशाल सिंह को बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला था। ऐसे में विवेक तनखा ने उनसे भी मुलाकात कर बधाई दी है। बेटन मिलना, प्रधानमंत्री से प्राइज हासिल करना बहुत गर्व की बात है और बहुत बड़ी बात है। बट मैं इसके थ्रू अपने जूनियर्स और अपने सहभागियों सबको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जब मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी कैडेट इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकता है तो सबको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलनी चाहिए इस चीज से। हमारा देश का यूथ बहुत ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है, हमारे देश को आगे ले जाने की बहुत ज्यादा चेतना रखता है और
जब मैं ऐसे बड़े काम कर सकता हूँ तो हमारा देश के यूथ इससे और भी बड़े काम कर सकते हैं। और हमारे देश के युवा को ये जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसको नेशनल स्पिरिट को हमेशा अपलिफ्ट करके रखना चाहिए और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहिए। जबलपुर के लिए बहुत गर्व का दिन है कि आज हमारे यहाँ जो कैडेट्स आए हैं एनसीसी के, इन्होंने 26 जनवरी परेड में पार्टिसिपेट करके जबलपुर को गौरवान्वित किया और 2 उनमें से बेस्ट कैडेट्स भी हैं, एक आर्मी के और एक नेवी से। मैं चाहता हूं कि ये जो एक स्पिरिट है, एनसीसी की स्पिरिट है, जिससे एक नेशनलिज्म की भावना आती है, ये स्पिरिट को आगे बढ़ाया जाए। एनसीसी की ट्रेनिंग शुड एक्चुअली बी कंपल्सरी फॉर एवरी चाइल्ड। हर बच्चे के लिए एनसीसी कंपल्सरी करो, जिससे देश की जो स्पिरिट और भावना हर बच्चे में अंदर कूट कर भरी जाए। रिपब्लिक डे कैंप हुआ दिल्ली में, उसमें हमारे जबलपुर ग्रुप के 27 कैडेट्स गए थे जिन्होंने बहुत ही अव्वल प्रदर्शन किया। ये जो जबलपुर ग्रुप के कैडेट्स हैं वो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट के दूसरे ग्रुप के बच्चों के साथ गए थे। टोटल स्ट्रेंथ 127 थी पूरे एमपी एनसीजी की, जिसमें जबलपुर ग्रुप के ही 27 बच्चे थे जिन्होंने वहां पे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कमेंडेशन कार्ड सब हासिल किया। प्रधानमंत्री ने हमारे सीनियर अंडर ऑफिसर विशाल सिंह को बैटन खुद प्रदान किया और वहां के जितने भी डीजी एनसीसी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, सभी ने हमारे बच्चों को सम्मानित किया है। मंदसौर में गोवंश मिलने की लगातार घटनाओं के बाद आक्रोश फैल गया है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सर्व हिंदू समाज ने पुलिस पर ढीली कार्रवाई का आरोप लगाते हुए आधे दिन तक नगर बंद का आह्वान किया। कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जबकि बंद का असर मिला जुला देखने को मिला। 2 दिन पहले नयापुरा मार्ग पर गौवंश का अवशेष मिलने पर प्रदर्शन हुआ था और पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन ढीली कार्रवाई को लेकर अब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गो तस्करी एवं गो हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आज बंद का आह्वान मंदसौर जिले को किया था। मंदसौर शहर पूरी तरह से बंद दिख रहा है, सन्नाटा दिख रहा है। ये मंदसौर का नेहरू बस स्टैंड है, जहाँ पर दुकानें बंद है और जो आवश्यक कार्य है वो लोग कर रहे हैं। लगातार दुकानें के ऊपर ताले लगे हुए हैं। लगातार जो कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है, उनकी मांग है कि लगातार जो पुलिस है वो गो हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। गो तस्करियों के जो आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। कहीं कहीं जो पुलिस का ढीलापन रवैया है, जिस पर जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है वो नाराज है और उन्होंने आक्रोशित होकर आज बंद का आह्वान किया था, जिसका असर साफ देखा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा बालाजी महाराज को ज्ञापन देकर जो प्रशासन है उसकी सद्बुद्धि के लिए एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। ललित संगदागढ़, बीएसटीवी, मंदसौर। जगदलपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पंडुम उत्सव का शुभारंभ किया और आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की खूब सराहना की। मंच पर उनके साथ राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह और साथ ही मंत्री केदार कश्यप मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ उन्हें हमेशा घर जैसा लगता है। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे लोगों का स्वागत किया। सीएम साई ने राष्ट्रपति को ढोकरा आर्ट का कर्मा वृक्ष और कोसा शिल्प का गमछा भेंट किया। वहीं जनजातीय के नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वेशभूषा की सुंदर प्रस्तुतियां भी हुई। देखिए, बस्तर पंडुम का यहां पर भव्य शुभारंभ हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया और बस्तर की संस्कृति की जमकर राष्ट्रपति ने सराहना की। उन्होंने कहा कि जब भी वो छत्तीसगढ़ आती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है वो अपने घर आई हैं और जब एयरपोर्ट से लेकर के वो कार्यक्रम स्थल तक पहुंची तो बस्तर की संस्कृति ने उन्हें खूब आकर्षित किया। आज हो रहा बस्तर पंडुम का शुभारंभ बस्तर और छत्तीसगढ़ के साथ ही संपूर्ण जनजातीय संस्कृति के लिए गौरव का क्षण है। आज का ये ऐतिहासिक अवसर बस्तर की आत्मा के उत्सव का दिन है। यह बस्तर की संस्कृति के गौरव और आत्मसम्मान के उत्सव का दिन है। बस्तर पंडुम केवल एक आयोजन नहीं है, यह बस्तर के जनजातीय समाज के जीवन, उनकी आस्था, बोली, भाषा, नृत्य, गीत, वेशभूषा, खान पान
और उनके जीवन दर्शन का जीवंत प्रतिबिंब है। यह आयोजन पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि बस्तर केवल जंगलों की धरती नहीं बल्कि समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की धरती है। कवर्धा में प्रशासन ने अवैध गैस सिलेंडरों का भंडाफोड़ किया, जहां रायपुर रोड स्थित एक गोदाम से 30 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए। गोदाम मालिक सुरेंद्र सिंह वाधवा के पास कोई वैध अनुमति नहीं थी। अधिकारियों ने सिलेंडरों को पिपरिया गैस एजेंसी को सौंपा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मधुरम स्वीट्स के बगल में एक कॉम्प्लेक्स में गैस सिलेंडर अवैध रूप से रखे जाने की सूचना मिली थी, जिसके लिए हमारी खाद्य विभाग की टीम वहां पहुंची थी। वहां पर ताला लगा हुआ था, तो तहसीलदार महोदय के समक्ष ताला तोड़ा गया पंचनामा बनाकर, और वहां 2 गोदाम से 30 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। ये सिलेंडर सुरेंद्र सिंह वाधवा करके हैं जिनका था, और सभी सिलेंडर्स को पिपरिया गैस एजेंसी के सुपुर्दगी में दिया गया है और एलपीजी एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। धोखा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए VSTV। धन्यवाद।